हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एक हिस्सा एशिया में तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है। यहाँ के लोग चाय पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग दिन में 10 कप चाय पी जाते हैं और यहाँ चिकन से मिठाई बनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ के 99% लोग एक ही धर्म के होने के बावजूद भी ये देश खुद को एक सेक्युलर देश मानता है। जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ है उतनी खूबसूरत यहाँ की लड़कियाँ भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल देश टर्की की। तो चलिए दोस्तों, टर्की के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, टर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है और इस देश की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 20 लाख है। टर्की के 76% लोग शहर में रहते हैं तो 24% लोग गाँव में रहते हैं और देश में टर्किश भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों, टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है। इसका मतलब ये है कि ये देश दो अलग कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। टर्की यूरोप और एशिया इन दो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लेकिन ये ज्यादातर एशिया का हिस्सा है। दोस्तों, इस देश की बॉर्डर ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, इराक जैसे देशों से मिलती है। साथ ही में इस देश की उत्तरी दिशा में ब्लैक सी भी मौजूद है। दोस्तों, टर्की का राजधानी शहर है अंकारा, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और इस्तानबुल इस शहर की फाइनेंशियल कैपिटल है। और दोस्तों, ये इस्तानबुल शहर 2 महाद्वीपों में बसा हुआ है और इस शहर में 2 बड़े एयरपोर्ट्स भी है और तीसरे पर अभी काम चल रहा है। और इन 2 एयरपोर्ट्स में से एक एशिया तो दूसरा यूरोप के लिए है। दोस्तों, इस्तानबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। इस ग्रैंड बाजार में टोटल 4000 से भी ज्यादा दुकानें हैं और इस बाजार में 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट इस बाजार में आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी टर्की जाओ तो इस बाजार में जाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ का सामान काफी सस्ता होता है। दोस्तों, टर्की में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस देश को सेक्युलर कहा जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस देश का छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी है। दोस्तों, भले इस देश का बहुत ही कम हिस्सा यूरोप में है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल यूरोप के लोगों की तरह ही है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सोच भी काफी हद तक यूरोपियन ही है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर लोग यूरोप में ही काम करने के लिए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ के लोग बिल्कुल यूरोप के लोगों की तरह ही रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग फ्रांस या जर्मनी में सेटल भी हो जाते हैं। दोस्तों, हमने बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे जो कि किसी नदी को पार करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जो कि कॉन्टिनेंट को पार करके दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचता है? जी हाँ दोस्तों, टर्की में एक ऐसा ब्रिज है जिसका एक हिस्सा यूरोप में तो एक हिस्सा एशिया में है। दोस्तों, भले ही यूरोप में टर्की का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन यूरोप की ज्यादातर पक्षियों की प्रजातियां टर्की में ही है। अब बात बर्ड्स की हो ही रही है तो आपको बता दे कि इस देश में लव बर्ड्स यानी प्यार करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, टर्की के लोग सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स के मामले में टर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते हैं। इसी वजह से टर्की की आधी पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि टर्की में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनन अपराध माना जाता है। इस पर मुस्तफा कमाल पाशा ने बैन लगाया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। तो अगर आप कभी टर्की जाए तो लाल टोपी पहनकर बाहर कभी मत निकलना। दोस्तों, अगर टर्की में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे नमक से लपेटा जाता है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि बच्चों को अगर नमक से लपेटते हैं तो बच्चे पर होने वाली सभी बुरी नजरें हट जाती है। दोस्तों, टर्की ही वो देश है जहाँ आपको चिकन से बनने वाली मिठाई देखने को मिलेगी। यहाँ चिकन का इस्तेमाल मिठाई की तरह किया जाता है और इस मिठाई को चिकन और दूध में उबाल कर बनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि यूरोप के लोग कॉफी पीना कितना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कॉफी की शुरुआत टर्की से ही हुई थी? जी हाँ दोस्तों, कॉफी पीने की शुरुआत टर्की के इस्तानबुल शहर से ही हुई थी। इसके बावजूद भी यहाँ के 96% लोग चाय पीते हैं। दोस्तों, टर्की के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। टर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ के लोगों के बीच बियर पीना काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ वाइन पीने की प्रथा 4000 ईसा पूर्व की है। यहाँ के लोगों के बीच व्हाइट वाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए टर्की के किसी भी वाइन शॉप में आपको व्हाइट वाइन जरूर मिलेगी। और अगर टर्की के खाने की बात करें तो यहाँ का खाना दुनिया में मशहूर है। यहाँ की डोनर कबाब डिश दुनिया भर में फेमस है। टर्की के शेफ भी बेस्ट माने जाते हैं। टर्की के ऐसे बहुत सारे शेफ हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर मिलियंस लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, टर्की के लोग यहाँ के राजनीति के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। कौन सी सरकार कैसा काम कर रही है और किसको वोट देना चाहिए वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं और आप टर्की में पैदा हुए हैं तो आपको थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा परेशान पत्रकारों को ही किया जाता है और सबसे ज्यादा बार जेल पत्रकार ही जाते हैं। यहाँ हमारे देश की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पत्रकार निडर होकर कुछ भी बोल सकता है। टर्की के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। क्विड परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ के लोग बहुत ही माहिर है। साथ में
यहाँ के लोगों को पेंटिंग का भी बहुत ही शौक होता है। दोस्तों टर्की दुनिया के सबसे अच्छे मसालों का एक्सपोर्टर भी है। यहाँ का खड़ा मसाला दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस्तांबुल शहर में आपको दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट दिखेगा। दोस्तों यहाँ से दुनिया के कई देशों में मसाला एक्सपोर्ट किया जाता है और ऐसे ही टर्की मसालों के बिजनेस से खूब पैसे कमाता है। साथ ही में अखरोट के उत्पादन के मामले में भी टर्की सबसे बड़ा देश है। यहाँ से दुनिया के बाकी देशों में 80% अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों वैसे कहे तो टर्की देश बहुत ही लकी है, क्योंकि यहाँ 1939 से लेकर अब तक 25 बार भूकंप आ चुके हैं और उनकी तीव्रता 7.8 जितनी थी। इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई और देश ऐसी सिचुएशन झेलता तो अब तक तबाह हो गया होता। दोस्तों आपको शायद ही पता होगा कि सेंटा क्लॉज का जन्म टर्की में ही हुआ था। सेंटा क्लॉज ने टर्की के बतारा में 280 AD में जन्म लिया था। दोस्तों टर्की में ऐसी बहुत सारी जगह है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि पैलेस, बहुत सारी खूबसूरत मस्जिद और मार्केट्स, और ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही खास है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और टर्की में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास सभी ठीक से डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको 4 से 6 दिन के अंदर ही टर्की का वीजा मिल जाएगा और आपको टर्की में 8 से 9 दिन घूमने के लिए करीब 55,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा, जिसकी वैल्यू 8 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये थी टर्की से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।